लग्जमबर्ग में हुई जानहानि के लिए मेरी तरफ से 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं और इस कठिन समय में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनंदन भी करता हूं। एक्सेलेंसी, आज की हमारी वर्चुअल समिट मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप और मैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत और लक्समबर्ग के बीच ये पहली औपचारिक समिट है। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक की आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत लक्समबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लक्समबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले हमारी स्पेस एजेंसी ने लक्समबर्ग के 4 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। स्पेस के क्षेत्र में भी हम पारंपरिक आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा में लक्समबर्ग के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं और आपको कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष अप्रैल में हिज रॉयल हाइनेस द ग्रांड ड्यूक की भारत यात्रा कोविड-19 के कारण स्थगित करनी पड़ी। हम शीघ्र उनका भारत में स्वागत करने की कामना करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी जल्द ही भारत यात्रा पर आएं। But I really hope that we'll be able to have soon one without this and being able to meet in person. Thank you. एक्सेलेंसी, आपके रिमार्क्स के लिए धन्यवाद और आपने मुझे लक्समबर्ग आने का निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन जैसा आपने कहा, हम बिना मास्क मिलने का जब अवसर आएगा तो जरूर मिलेंगे। और मैं कभी कभी कहता हूं कि मानव जात ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि हम लोग अब मुंह दिखाने लायक रहे नहीं है और इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति को मुंह ढक करके ही घूमना पड़ रहा है, मास्क लगा करके ही घूमना पड़ रहा है। तो ये शर्मिंदगी सारा विश्व अनुभव कर रहा है।